निबंध आप जब लिख रहे होंगे तो कैसे लिख रहे होंगे, कितने पेज का लिख रहे होंगे। जब आप पत्र लिख रहे होंगे कहां पे लाइन छोड़नी है, कहां पे लाइन नहीं छोड़नी है, कब धन्यवाद लिखना है, कब धन्यवाद नहीं लिखना है, कहां पे नाम लिखना है या नहीं लिखना है, उन चीजों के बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद बात करेंगे कि खंड काव्य कितने पेज का लिखना है और कैसे लिखना है। फिर उसके बाद बात करेंगे कि जीवन परिचय और साथ साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपके जो है क्लियर होते जाएंगे। और फिर आप जो श्लोक लिखते हो वहां पर कौन सी गलतियां नहीं करनी है कि आपके पूरे 2 नंबर आपको मिल जाए। ओके बच्चों, फटाफट से रखें, शुरू करें चीजों को। चलो, तो सबसे पहला एक बच्चों का हमारे डाउट रहता है, और कल जब मैं वीडियो देख रहा था उत्तर प्रदेश सचिव जी का, तो उन्होंने भी एक बात बोली थी। उन्होंने कहा था कि किसी भी बच्चे को कॉपी के ऊपर पैसे नहीं रखने हैं। समझ में आ रही बात? यानी कॉपी के अंदर किसी बच्चे को पैसे नहीं रखने। प्लीज इस बात को बहुत अच्छे से नोट कर लो। आपने अगर किसी से भी सुना हो कि कॉपी पे पैसे रखे जाते हैं तो बिल्कुल भी नहीं रखनी है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक, तो चलिए बच्चों फाइनली स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बता दूं कि यह है हमारी हिंदी की वो क्लासेस जहां से आपका बोर्ड का पेपर बनने वाला है। तो भैया अगर इनमें से कोई क्लास छूटी है आपकी तो इस चैनल पे जाकर के क्लासेस पूरी कर लीजिएगा। शुरू करते हैं बच्चों। आपका जो ओएमआर होगा वो देखने में कुछ आपको इस तरीके से दिखेगा, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखा। तो ये भरना नहीं है पर जानकारी होनी चाहिए। ओएमआर पर सबसे पहला काम जो हमारे प्यारे बच्चों को करना है, जैसे ही ओएमआर मिलेगी, मेरे बच्चों बोर्ड में बहुत सारी गलतियां भी होती हैं और मैं क्षमा चाहता हूं सचिव जी कि मैं ऐसी बात बोल रहा हूं, लेकिन ऐसा होता है तो इसलिए मैं आप सारे बच्चों को सचेत करना चाहूंगा कि जब भी आपको ओएमआर मिले अपना रोल नंबर जरूर चेक कर लेना। जो आपका रोल नंबर है वो जरूर चेक कर लीजिएगा। समझ गए? अब मैं एक बच्चे का एडमिट कार्ड देख रहा था, उसके एक एडमिट कार्ड की तरफ लिखा हुआ था क्रमांक और दूसरी तरफ लिखा हुआ था अनुक्रमांक। तो बच्चों जो ये क्रमांक लिखा होता है ये रोल नंबर आपका नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखना। आपका रोल नंबर या आपका जो अनुक्रमांक होता है वही होता है। समझ गए? तो इसलिए अनुक्रमांक यहाँ पर आपको भरना है। ओके चलो, तो आई होप ये बातें बढ़िया से क्लियर हो रही होंगी। अब मैं बच्चों आगे चलता हूं और बच्चों यहाँ पर आता हूं, जरा गौर से देखो। अब हमारा काम यहां पर शुरू होगा बच्चों। सबसे पहली बात आपको यहां पर देखना है तो पहला अक्षर और दूसरा अक्षर। सर ये पहला अक्षर दूसरा अक्षर क्या होता है, क्या आप मुझे बताओगे? चलो, तो जैसे मान लो ये आपका बोर्ड का पेपर है और यही बोर्ड का पेपर कल आपको मिलने वाला है। ठीक, तो जो आप इस बोर्ड के पेपर को देखोगे तो आप जरा पास से इसको देखो। यहां पर आप देखोगे तो एक कोड पड़ा हुआ है 901 लिखा हुआ है, देखो, और यहां पर पड़ा हुआ है 801 एचडी। तो जब आप बोर्ड का पेपर देने के जाओगे तो ये वाला कोड आपका नहीं होगा, बल्कि ये वाला कोड आपका होगा 801 एचडी। सर कब जब हम बोर्ड का पेपर देने जाएंगे जरूरी नहीं है कि हमें एचडी ही मिले, यहां पर बदला हुआ भी हो सकता है। तो बच्चों हमने देखा कि भैया 801 एचडी, तो भैया यहां पे हमने लिखा एच, और कौन से पेन से लिखना है ये काम आपको नीले या काले किसी एक पेन से करना है। तो चलिए मैं इसको काले पेन से करता हूं, तो हमने एच लिखा और बच्चों यहां पर हम डी लिखेंगे। गलती मत करना, नहीं नंबर चले जाएंगे बेटा। तो बच्चों एच यहां पे हम क्या लिखेंगे, ये हमारे पास एच यहां पर हो जाएगा, तो हमने एच को कर दिया गोला ऐसे, और फिर उसके बाद यहां पर आए तो हमने देखा एबीसीडी, हमने डी को क्या कर दिया, गोला काला कर दिया। आई होप ये बातें बढ़िया से आपको क्लियर समझ में आ रही होंगी। ये गलती प्लीज मत करना, ठीक। और मैं टेंशन मत लो, हिंदी जैसे पूरा होगा एसएसटी पढ़ाना शुरू कर देंगे, एसएसटी होगा इंग्लिश पढ़ाना शुरू कर देंगे, सब कुछ बेहतर चलेगा आपका। ओके, यहाँ तक सारे बच्चों को क्लियर। अब यहाँ पे है आलेखन भाग और प्रावधिक भाग, यहाँ से आपको कोई मतलब नहीं है, ठीक। कल हिंदी के पेपर में यहाँ से कोई भी मतलब नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है। उसके नीचे संगीत वादन, यहाँ पर भी आपको कुछ नहीं करना है। दूसरी चीज, अब यहाँ हमें हस्ताक्षर करना है। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस आते हैं, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट ध्यान से समझना। देखो जरा गौर से, यहाँ लिखा है परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, यहाँ लिखा केंद्र व्यवस्थापक की मोहर, और यहाँ पे लिखा कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर। मेरे बच्चों जब आपकी यहाँ पर आपको ओएमआर मिलेगी तो यहाँ पर मोहर लगा हुआ होगा, पहले से मोहर लगा हुआ होगा, ठीक। यहाँ पर आपको प्लीज कुछ भी नहीं करना है। फिर कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर, यानी जो टीचर होगा आपके रूम के अंदर, इन्विजिलेटर जो भी होगा, उसके हस्ताक्षर यहाँ पर होंगे। और परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर हिंदी में करूं कि अंग्रेजी में करूं, बहुत डाउट होता है। मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज ध्यान से सुन लेना, एक एक पॉइंट जो है आपका डाउट क्लियर करूंगा और सारी कमेंट्स पे भी नजर है, ठीक। समझ गए? तो हमने क्या कहा, हमने यहाँ पे देखा, हमने कहा भाई परीक्षार्थी, तो क्या सर हम अपना नाम लिख सकते हैं? बिल्कुल, हम चाहे तो अपना शुद्ध हिंदी में ऐसे नाम लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिख दिया शिवम। सर मेरा नाम बहुत बड़ा है तो भैया सिर्फ आप आगे का ही नाम लिख करके चले आओ, ठीक। तो सर शिवम और द्विवेदी, ये हमने ऐसे अपना नाम लिख दिया। तो आई होप ये बातें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। अब मैं वापस चलता हूं और एक बार इसको रीचेक करता हूं। ये चीजें भरी हुई मिलेंगी, ये आपके 20 नंबर होंगे। अभी कैसे होंगे मैं बताऊंगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको पहला अक्षर दूसरा अक्षर भरना है। आई होप ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होगी। नीचे इस तरह यहाँ पे कोई भी काम नहीं करना है, ओके। अब मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर समझता हूँ कि क्या करना है, ठीक। अब आप बताओ सर क्या ये दो मुझे ओएमआर मिलेंगे क्या? नहीं, ये वाला जो भाग आप देख रहे हो ना इसी के नीचे लगा हुआ होगा, लेकिन चूंकि अभी हमारा बोर्ड ऐसे फैला हुआ है तो हम इसको इस तरीके से नहीं लगा सकते थे। तो चलिए बच्चों, और दूसरी चीज मैं आपको बताता हूं, ये बच्चों हमारा कम से कम 10-12 सालों का एक्सपीरियंस है ना, जो मैं आपको ये बातें बता रहा हूं। जब से बोर्ड में ओएमआर आई थी तब से मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा हूं, उसके पहले से 4 साल पहले से पढ़ा रहा हूं, तो इसका बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस है, बिल्कुल भी टेंशन मत लो बेटा। अब आते हैं यहाँ पर ध्यान से देखते हैं, तो हमने क्या देखा, अगर हम ध्यान से देखें तो हमें क्या पता चल रहा है, ये इस तरीके से ओपन होगा। तो सब बच्चों यहाँ पर आपको अभी कुछ नहीं करना है, बताऊंगा मैं क्या करना है। यहाँ पे आपको हस्ताक्षर सेम टू सेम वही करने हैं। अब एक बच्चा पूछ रहा था मेरे से कि सर हमने जो हस्ताक्षर करे थे वो हस्ताक्षर पहले दूसरे किए थे, अब दूसरे कर रहे हैं, तो इसमें घबराना नहीं है। अगर आप हस्ताक्षर बदल भी जाते हैं पहले की तुलना में तो आप टेंशन मत लेना, इससे कोई भी दिक्कत नहीं होगी, पर हस्ताक्षर आपके यहाँ पर होने चाहिए। बढ़िया, सारे बच्चों को क्लियर। अभी मैं रोल नंबर वगैरह भी सब बताऊंगा। फिर उसके बाद देखो पहला अक्षर दूसरा अक्षर, बच्चों अभी हमारा अक्षर क्या था, एच और डी, तो हम यहाँ पे एच डी भर देंगे। यहाँ हमें कोई काम करना नहीं है, तो काटना पीटना भी नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है। फिर यहाँ पर मोहर लगी होगी, यहाँ पे परीक्षार्थी है ना। चलो अब गौर से समझो, मान लो आपने क्या किया, ओएमआर को भरना शुरू किया। अब कैसे भरोगे? मान लीजिए पहले का आपका बी उत्तर सही है, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए कि पहले का आपका बी उत्तर सही है, तो आप पहले में यहाँ पर आप बी गोला जो है वो क्या कर दोगे, काला कर दोगे। कैसे काला करोगे पता चला ना, पहले का अगर आपका बी सही है तो पहले में यहाँ पर बी गोला काला करोगे। अब मान लीजिए दूसरे में आपका सी सही है, तो सर दूसरे में आपने गोला सी काला कर दिया, पर कब भरोगे वो मैं भी बताऊंगा। जल्दबाजी करोगे नंबर बच्चों आपके चले जाएंगे, बहुत ध्यान से सुन लो। तो पहले वाले में हमने बी भरा तो हमने यहाँ पे बी लिख दिया, और यहाँ पे हमने सी भरा तो हमने सी लिख दिया। इस तरीके से भरते हुए हमें यहाँ पर आते हुए इस तरीके से भरना है। सर मान लीजिए कि अगर हम इसको भरना भूल जाए तो बेटा फिर ये वीडियो क्यों देख रहे हो आप? अगर इस वीडियो को देख रहे हो ना मेरे बच्चे, तो जाहिर सी बात है कि सारे नियम कानून बता रहा हूं ना, और बच्चों बस ऐसे फॉलो करके आना। अच्छा तो ये क्यों भरवाते हैं? ये इसलिए कि मान लो इसको आपकी जो ओएमआर मशीन होती है वो मान लो इसको ना चेक कर पाए, तो कम से कम यहाँ से टीचर मैनुअली नंबर आपको दे देगा। बढ़िया, समझ गए? बहुत अच्छे से। अच्छा अब हमारे बच्चों को एक बहुत ज्यादा बड़ा डाउट आता है। क्या डाउट आता है कि सर अभी तो एच डी है, मान लीजिए कि हमारे 3 कोड हो जाए, यानी अब हमारा जो कोड हो अंग्रेजी के 3 हमारे अक्षर हो जाए, यानी 3 अक्षर का कोड होगा, तब क्या करेंगे? अब तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई कि अगर 3 अक्षर का कोड होगा तो हम क्या करेंगे? अगर 3 अक्षर का कोड होता है तो आप शुरुआती 2 अक्षर भर के आओगे। क्या कहा मैंने? अगर 3 अक्षर का कोड होगा तो शुरुआती 2 अक्षर भर के आओगे। और वैसे आप टेंशन मत लो, अगर आपको कहीं पर भी डाउट लगता है कि कोई चीज नहीं समझ में आ रही है, जहां पर आप बैठे होंगे ऐसे हाथ उठाएंगे और पूछेंगे सर मुझे डाउट है प्लीज बता दो। क्या यहाँ तक सारे बच्चों को क्लियर हो गई? बात बहुत अच्छे से क्लियर ना? हाँ, मैं आपकी सारी बातों को बहुत अच्छे से समझता हूं। जो भी वीडियो की आपकी डिमांड होती है मैं सब लेकर आता हूं। अभी एक वीडियो और बाकी है जो मैं हर साल लेकर आता हूं, और वो वीडियो भी लेकर आऊंगा
तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, आज ही आएगा वो। ठीक, तो आई होप ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होगी। ये आपका ओएमआर सीट जो है पूरी तरीके से भर चुका है, हमने एचडी वगैरह सब कर दिया। अब मैं सीधे चलता हूं दूसरे पेज पर, यहां से सारे डाउट क्लियर। अब जब आप कॉपी पर पहुंचोगे, जब आपकी मेन हार्ड कॉपी आएगी जिस पे आप लिखना शुरू करोगे, तो बच्चों पहले जो बोर्ड की कॉपी हुआ करती थी वो ऐसे हुआ करती थी, अब बोर्ड ने कॉपी ऐसे कर दी है। तो अब ऐसी टेंशन नहीं है कि हमें कितने पेज भरना है, भरना उतना ही है। अगर एक पेज का जीवन परिचय पहले लिखा जाता था तो वो ऐसे लिखा जाता था, एरिया तब भी वही होता था, एरिया तब भी वही है, बस केवल पहले ऐसे लिखते थे, अब ऐसे लिखेंगे। समझ गए? इससे बेनिफिट है, आपको ज्यादा लंबा खींचना हाथ नहीं पड़ेगा, एक जगह से लिखते हुए चले जाओगे। ठीक, तो बच्चों जब आप हार्ड कॉपी मिलेगी तो कुछ पहला पेज ऐसा होगा और दूसरा पेज ऐसा होगा, दो पेज होंगे उसके, यानी ये पेज नंबर 1 होगा और ये पेज नंबर 2 होगा। अब यहां पर आपको क्या करना है, प्लीज मेरी बात को ध्यान से समझना। तो ये रहा हमारे पास पेज का वो भाग जहां पर आपको नामकरण या जो भी चीजें हैं वो सब आपको करनी है। मैं पुनः आपको एक बात बहुत